क्लास आज हम पढ़ेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक के डिफ़िकल्ट वर्ड एक्सरसाइजेस। तो चैप्टर 1 तो नेहाज अलार्म क्लॉक डिफ़िकल्ट वर्ड 1 है आपका मॉर्निंग, सेकंड कवरिंग, थर्ड ब्लैंकेट, फोर्थ मटर्स, फिफ्थ चिरपी, 6 स्नोर्स, 7 एस्केप, 8 स्लीपिंग, 9 आफ्टरनून। अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। कवरिंग, समथिंग दैट कवर द सरफेस ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज़ जो किसी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ की जाती है, किसी सरफेस को। मटर, टू स्पीक इन अ लो क्वाइट वॉइस, धीमे से आवाज़ में बोलना, बहुत कम आवाज़ में बोलना। चिरपी, लाइवली, हैप्पी एंड चेयरफुल, चिरपी लाइवली जीवित, खुश, हैप्पी खुश और चेयरफुल उत्साहित करने वाली। स्नोर्स, टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू योर वॉइस और माउथ वाइल यू आर स्लीप, जब आप अपने जो है नोज़ और माउथ से आवाज़ करते हैं सोते समय, उसे स्नोर्स कहते हैं। फिफ्थ आपका स्केप, टू गेट फ्री, टू गेट फ्री आज़ाद होना। फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे। अब ए आपका राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर वॉज, ये जो है आपके बुक में बॉक्स में ऑप्शन है वॉज वर, ठीक है, तो आपको उनमें से फिल करने हैं, बुक की हेल्प भी ले सकते हो। द काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सी आपका माई टॉयज डैश ब्रोकन, सो माई टॉयज वर ब्रोकन। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। द मार्केट डैश क्लोज्ड, द मार्केट वॉज आएगा इसमें, वॉज क्लोज्ड। द चाइल्ड डैश हैप्पी, द चाइल्ड वर हैप्पी। द फ्लावर डैश कैप इन अ वेस, द फ्लावर्स वर कैप इन अ वेस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, किसने ये वर्ड्स किससे कहे। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इससे पहचान के बताना है कि ये वर्ड्स किसने किसको कहा था। तो फर्स्ट आपका वेक अप देयर वेक अप फास्ट, तो ये किसने कहा था आपका बर्ड्स ने। किससे कहा था टू वूम, नेहा चिड़िया को, नहीं बर्ड्स ने कहा था इसको नेहा को। अब नेक्स्ट देखते हैं माँ हु वेक मी अप टुडे, माँ आज मुझे किसने उठाया था। तो इसने कहा था हु सेड नेहा एंड टू वूम मदर, नेहा ने किससे कहा था मदर से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, कि तुम रोज़ रात को 9 बजे क्यों सोते हो। तो यहाँ पर आएगा आपका किसने कहा था हु सेड मदर एंड टू वूम नेहा से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, नेहा की जो क्लॉक थी वो कितने बजे सुबह रिंग करती थी। तो आंसर वन है आपका एट 6 o'clock नेहाज क्लॉक रिंग्स एवरी मॉर्निंग, तो सुबह 6 हर रोज़ 6 बजे नेहा की क्लॉक जो थी रिंग करती थी। क्वेश्चन 2 व्हाट डिड द बर्ड सेज, बर्ड्स ने क्या कहा। आंसर है आपका द बर्ड सेज वेक अप, बर्ड ने कहा उठ जाओ। क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोज़ सुबह उठा देती है। आंसर 3 आपका देयर इज़ अ क्लॉक इन आवर बॉडी दैट मेक्स अस गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, कि हमारे जो माइंड में एक क्लॉक है बॉडी में जो हमें सुबह उठा देती है हर रोज़। क्वेश्चन 4 आपका इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग हाउ विल यू वेक अप विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, कि अगर आपके घर में कोई क्लॉक नहीं होगी तो आप कैसे उठोगे, क्या आप सोते रहोगे। तो आंसर 4 है आपका नो आई विल वेक अप विद द साउंड ऑफ चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ अ टेम्पल और ड्यू टू द लाइट और ब्राइट सन दैट विल बी स्प्रेड इन माई रूम इन द मॉर्निंग, कि नहीं अगर मेरे घर में क्लॉक नहीं होगी तब भी मैं उठूँगा। कैसे, साउंड ऑफ चिरपिंग बर्ड्स की साउंड से, या फिर बेल ऑफ अ टेम्पल
जो मंदिर में घंटी होती है उससे, और ड्यू टू ब्राइट लाइट सनलाइट, सन की जो लाइट होती है उससे मैं सुबह उठ पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5th, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, कि दिन में टाइम देखने के कौन कौन से डिफरेंट और तरीके हैं। तो देयर आर मैनी वेज टू नो द टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं टाइम देखने के। जैसे आपका 1 है लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविज़न, आप जो है टेलीविज़न में रेडियो में भी टाइम का पता लगा सकते हैं। सेकंड, आस्किंग समवन हु नोज़, उससे पूछना टाइम के बारे में जिसको उसके बारे में पता हो। थर्ड, बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, कि आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने में लोग होते थे तो क्लॉक नहीं होती थी पहले, तो जो सनलाइट होती थी उसकी शैडो से, किसी चीज़ की शैडो से उसका टाइम का पता लगाते थे। तो बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, तो सूरज की किरणों से भी हम पता लगा सकते हैं। तो क्लास आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए। एक्सरसाइज